दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं अखनीवा के बुद्ध विहार में हूं, जो जनपद जालौन उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जहां बुद्ध विहार बने हुए हैं, बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, बुद्ध विहार जितने भी हैं मैं दिखाने का काम ज़रूर करूँगा। तो आज मैं अखनीवा में हूँ और यहाँ का बुद्ध विहार मैं आप लोगों को दिखाने का काम कर रहा हूँ। और सम्मानित साथियों, यहाँ गांव के लोग भी हैं, उनसे मैं वार्ता करके आप लोगों को सुनवाऊँगा पूरा इतिहास कि क्या है, यहाँ का इतिहास है, कब बना है। चलिए मैं चल के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको बुद्ध विहार में जो फ़ोटो लगी हुई तथागत बुद्ध की, वहाँ पे मैं आपको लेकर के चलता हूँ। मैं दिखाता हूँ कि इसमें देखो कितनी अच्छी बुद्ध विहार की तथागत बुद्ध की फ़ोटो लगी हुई है। और बाबा साहब की इसमें एक फ़ोटो भी रखी है, तथागत बुद्ध की लगी हुई है। ये आपका अखनीवा गांव का बुद्ध विहार है। अब मैं ले चलता हूं आपको जहां बाबा साहब की फ़ोटो लगी हुई है, जहां गांव के लोग भी खड़े हुए हैं। अभी मैं सारा इतिहास इनसे जानूंगा। चलिए मैं दिखाता हूं कि आपको फ़ोटो जहां बाबा साहब की लगी हुई है। शायद है कि जनपद जालौन में पहली फ़ोटो है जो ऐसी फ़ोटो आपको देखने को मिलेगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बौद्धाचार्य जसवंत सिंह बौद्ध। जी, कौन सा गांव है? जो ये ग्राम अखनीवा है। यहाँ पे तथागत बुद्ध की जो फ़ोटो लगी हुई है और बाबा साहब की फ़ोटो लगी है, हाँ, तो कब निर्माण किया गया है यहाँ बुद्ध विहार का? इसका निर्माण 1995 के लगभग, वो ना 2000 मान ले 2 में। इनको कन्फर्म में पता नहीं है। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुदामा प्रसाद बौद्ध। कौन सा गांव है? ये ग्राम अखनीवा। अखनीवा। यहाँ पे मैंने जो बुद्ध विहार देखा है, तथागत बुद्ध की फ़ोटो भी देख रहा हूँ मैं, और पीछे जो बाबा साहब की भी फ़ोटो लगी हुई है। तो कब यहाँ स्थापित की गई है? किसकी? बाबा साहब की? बाबा साहब की तथागत बुद्ध बाबा की साहब की फोटो 1989 में स्थापित की गई थी। जी जी। और तथागत बुद्ध की 89 में ही इस मंदिर का नींव डाली गई थी, भगवान बुद्ध की। अच्छा। मंदिर की, हाँ जी। वो मंदिर तैयार हुआ था 98 में, 1998 में। तो प्रतिमा दोनों आ गई थी इकट्ठी आपके दोनों पास? प्रतिमा साथ में आई थी। भगवान बुद्ध की प्रतिमा जब मंदिर बन गया तो रखी गई। अच्छा अच्छा। सिंहासन बन के। जैसे आपका मंदिर तैयार हो गया, हाँ, फिर फोटो रख दी गई हाँ जी। ना? जी सर। तो यहाँ पे बाबा साहब के विचार तथागत बुद्ध के विचार कब से आप लोगों के अंदर आए हैं? हमारे यहाँ एक भारतीय बौद्ध महासभा का गठन हुआ था 1972 में। जी। नहीं, 72 नहीं, 72 में हमारे यहाँ शादी हुई थी, पहली बौद्ध शादी श्री भगवान दास बौद्ध की बहन की। जी। इसके बाद में सब बौद्ध शादी होती हैं हमारे यहाँ। मतलब जो शुरुआत हुई है, हाँ, वो कौन से सन में हो गई? 1972। 1972 में आपके यहाँ बुद्धिस्ट शादी पहली हुई है। पहली हुई थी। हाँ। तो जब से क्या विचार फिर आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं? हाँ, बुद्ध का? हाँ कर रहे हैं। हमारे यहाँ भारतीय बौद्ध महासभा एक समिति बनाई गई थी। उसमें बहुत समय तक भारतीय बौद्ध महासभा चली और आज भी है। उसके सदस्य कुछ मान लीजिए संसार से चले गए जी, वो कुछ अभी हैं। अभी तक क्या प्रतिक्रिया होती हैं आपको मतलब बुद्ध धाम को लेकर के? नहीं, हम बुद्धिस्ट हैं और भगवान बुद्ध की विचारधारा के बाबा साहब के। क्या यहाँ बुद्ध सम्मेलन होता है? जी, साथ में 19 कब हुआ था? 2007 में करवाया था जी। इसके बाद और भी मीटिंग होती है, जैसे कोई साधु आ जाते हैं, कोई बुलाते हैं हम लोग, जैसे कोई बद्धाचारी बुलाते हैं तो मीटिंग करते हैं। चलो अब आप आइए सर। 2007 में बात। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बौद्धाचार्य जसवंत सिंह बौद्ध। बौद्धाचार्य। तो आप भी यहीं के रहने वाले हैं? मैं इसी ग्राम अखनीवा का रहने वाला हूँ। आपने बौद्धाचार्य क्यों लगा रखा है?
मैंने इसलिए लगा रखा है कि मैं बौद्ध धर्म के बारे में और मान ली शादी विवाह वगैरह इन सारे संस्कारों को कराता हूँ। कराते हैं? कराते हैं। अपने गांव में कराते हैं, किसी और गांव में जाकर के भी कराते हैं? 10-10, 20-20 यानी 30-30, 40-40 किलोमीटर तक दूर तक मैं बौद्ध विवाह पढ़ने के लिए जाता हूँ। जी। तो आप जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं अध्ययन किया होगा ना इसका? हाँ, मैं तो सन 1982 से ही अध्ययन कर रहा हूँ। तो आपका ज्ञान कहाँ तक पहुँचा है? मैं तो अपने आप में जानता हूँ कि जितना मैंने समझा हूँ बौद्ध धर्म के बारे में मैं बहुत जानता हूँ। तो मेरे दर्शकों को कुछ जानकारी देंगे बुद्ध धर्म के बारे में? हाँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। बताइए। अरे आप जो भगवान बुद्ध के जो संदेश है वो मध्यम मार्ग है भगवान बुद्ध का। उस मध्यम मार्ग में भगवान बुद्ध ने जो बताया था कि सबसे पहले मान ले हमको 2 चीज़ों से दूर रहना है। पहली चीज़ है यानी हमें यानी काम भोगों में लिप्त नहीं होना है। दूसरी चीज़ है हमें अति यानी पीड़न, शरीर को पीड़ा नहीं देना है, ज़्यादा कष्ट नहीं देना है। इन्हीं के बीच में मध्यम मार्ग है, उसी का नाम है मध्यम मार्ग, उसी का नाम है अष्टांग मार्ग। और अष्टांग मार्ग ही में लोगों को कल्याण हो सकता है। और ये 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध ने बताए हैं, दुख सत्य जी। और दुख समुदय सत्य, दुख निरोध सत्य, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य, प्रतिपदा आर्य सत्य यानी जो चौथा है उसी को अष्टांग मार्ग कहा जाता है। अष्टांग मार्ग में 8 अंग होते हैं। पहला अंग है सम्यक दृष्टि, दूसरा अंग है सम्यक संकल्प, तीसरा अंग है सम्यक वाचा, चौथा अंग है सम्यक कर्मांति, 5वां अंग है सम्यक व्यायाम, 6वां सम्यक समाधि व्यायाम, सम्यक 7वां सम्यक स्मृति और 8वां अष्टांग सम्यक समाधि। हमें लग रहा है कि आपको जानकारी तो बहुत अच्छी है, लेकिन कभी सोशल मीडिया पे आने का आपको मौका मिला क्या? नहीं, अभी नहीं मिला। नहीं मिला है। तो आपका प्रचार कहाँ तक फैल गया? कितने गांव में आप जाते लगभग? जाता तो मैं आसपास के जितने गांव हैं लगभग सभी गांवों में जाता हूं। तो शादी में आप कितना समय देते हैं? शादी में तो समय भाई मतलब कभी कभी 2-4 घंटा मिल जाते हैं, कभी रात में भी रुकता हूं। और रात में रुकने के बाद सुबह शादी संस्कार कराता हूं। शादी जब संस्कार कराते हैं आप तो कितने समय में हो जाता है आपका प्रोग्राम? कम से ही कम लग जाता है, 2 घंटा लग जाता है। 2 घंटा लग जाता है? शादी संस्कार क्या करवाते हो संस्कार में? उसमें सबसे पहले मैं संस्कार में कराता हूँ कि लड़की और लड़का उस विवाह स्थल पर आता है, उसको बुलाते हैं। और उसके बुलाने के बाद लड़की के पिताजी को समर्पण करवाते हैं, लड़का के पिता उस समर्पण को लड़की के समर्पण पिता जी की जो समर्पण करते हैं अपनी बिटिया को, उस समर्पण को लड़का के पिता से स्वीकार करवाते हैं। हाँ, इतनी सारी क्रिया करवाने में कितना समय लगता है आपको? इसमें तो लगता है लगभग आधा घंटा। आधा घंटा लगता है? हाँ, फिर 1.5 घंटा किस समय लगता है? उसमें अभी तो संस्कार की पूरी बात कहाँ हो पाई। अच्छा, नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो लगभग टोटल कितना समय लग जाता है आपको? टोटल लग जाता है कुल मिला के 2 घंटा। 2 घंटा लग जाता है? हाँ, संस्कार में। फिर आप लोगों को बताते क्या है? हम फिर वंदना करते हैं सबसे पहले। हाँ, वंदना करने के बाद ये संस्कार कराते हैं। हमारा मतलब है कि आपके पास जो जानकारी है वो जानकारी लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सही है। ठीक है सर। डॉक्टर कहाँ पे हैं? आइए शिव कुमार जी। जय भी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिव कुमार गौतम। शिव कुमार गौतम। तो आपके नाम के आगे जो डॉक्टर आपने लगा रखी है, तो डॉक्टरी में ऐसा कौन सा काम करते हो जो डॉक्टर कहते लोग? डॉक्टरी का काम करता हूँ, डिग्री की है मैंने BHMS की। जी। तो ये भी एक सोशल वर्क में आता है कि कम से कम लोगों को ठीक करने का आपने काम किया? नहीं, मैंने यही सोच के काम किया है कि हमसे लोग कुछ ना कुछ हमसे सहारा मिलेगा, ठीक होंगे, बीमारी से रहित होंगे। तो आप बुद्धिस्ट हैं जी। आप भी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं क्या? जी, मैं विचारधारा का प्रचार प्रसार करता हूँ। मैंने यहाँ एक समिति बनाई है जी, जो महान सम्राट अशोक जन चेतना समिति के नाम से चल रही है जी। उसके माध्यम से हम प्रतिवर्ष 14 अप्रैल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, हम सभी ग्रामवासी मिल करके। और सम्मेलन वगैरह भी 2021 में सम्मेलन भी करवाया था, बड़ी धूमधाम से करवाया था। जी। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आपने बुद्ध विहार बहुत अच्छा बना दिया है, मैंने लोगों को भी दिखा दिया है सोशल मीडिया पे।
लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ कम से कम शिक्षा का प्रचार प्रसार होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लग रहा है कि मेरी बात को आप अन्यथा में ना लेकर के आप एक सुझाव के रूप में लेंगे, जिससे कम से कम आने वाली पीढ़ी यहाँ से सफल होकर के जाए और बच्चों को शिक्षा मिले और मेरे बुद्ध का प्रचार प्रसार भी यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम लोग एक बुद्ध विहार का निर्माण करते हैं। जी सही है। तो ठीक है, आप लोगों ने बहुत बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।